2090 की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मतलब टीम अल्फा को किस आन का पता लगाना है। किस आन? ये क्या होता है? बताएं, ये हालत है 2090 की। इन बच्चों को किसान का मतलब भी नहीं पता। एक किसान के साथ इनका कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि वो मिसिंग हो गया अचानक। कम वक्त ये भी नहीं पता कि वो इंसान चांद पे था या यहाँ धरती पे। क्या अपडेट है? तो एक बात तो समझ में आ गई कि 50 साल पहले तक किसान भी खेती करते थे, लेकिन अब तो रोबो ही खेती करते हैं। और इस केस में ये कोई किसान है। मतलब आजकल यकीन नहीं आ रहा। यकीन ही तो नहीं आता तुमको। क्या करूं अब तुम्हारे लिए? कुछ कहा क्या मैडम जी आपने? यकीन करो या नहीं, अब केस तो यही है कि हमें एक लापता किसान को खोजना है। तो इस किसान वाले पॉइंट पे तो डाउट नहीं कर सकते। तो अब क्या? तो अब चली मैडम जी लेने एक कप कॉफी। आखिर इनकी सोच के घोड़े तभी तो निकालेंगे कुछ डाटा। जब सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है हर जगह, रोबोनेट की लगातार माइनिंग हो रही है, इतनी रिपोर्ट निकल रही है हर घंटे, तो इस किसान का भी तो सब डिटेल होगा। ऐसे कोई कैसे लापता? 2090 के इस ब्रह्मांड में इंसानों के साथ रोबो यानी मशीनों ने चांद, मंगल और अंतरिक्ष पे और भी जगह बस्तियां बना ली हैं अपनी। और ये सब एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जिसे रोबोनेट कहते हैं। इसमें सब ऑटोमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होता रहता है और इस सारी रिकॉर्डिंग के डेटा की माइनिंग, मतलब ये अपने आप चेक भी होता रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तभी तो पूरा सिस्टम सही से काम कर पाता है। तो इस सब के बावजूद एक किसान लापता हो गया, कैसे? पॉइंट तो वैलिड है बॉस। लगता है जैसे रोबोनेट को खबर ही नहीं। इतनी सारी रिपोर्ट्स देखी, कुछ नहीं मिला अब तक तो। मैंने तो चांद, मंगल, स्पेस स्टेशंस, यहाँ तक कि एस्टेरॉयड कॉलोनीज की भी रिपोर्ट चेक करी, कुछ भी नहीं मिला। एस्टेरॉइड्स का डाटा तो क्लासिफाइड है, एक्सेस ही नहीं है उसकी रोबोनेट में। स्पेशल माइनिंग के साथ साथ शायद हथियार भी बनते हैं वहां पे। और क्या, इंसान और रोबोट्स की जुगलबंदी ने एस्टेरॉयड पे भी अपनी कुछ सीक्रेट कॉलोनीज बसानी शुरू की हैं। वहां मिनरल्स हैं बहुत, मतलब अनमोल सस्ता खजाना स्पेस की बस्तियों के लिए। बड़ी कंपनीज का खेल है तो सब सीक्रेट ही हुआ फिर। सही बोले नट्टू बॉस। यहाँ के बहुत से लापता लोग वहाँ होते हैं, ऐसा सुना तो मैंने भी है, पर कोई सबूत थोड़ी है। वैसे एस्टेरॉइड्स की कॉलोनीज की सारी फाइल्स तो एनक्रिप्टेड है, बिल्कुल सिक्योर। और तुमने वहाँ की रिपोर्ट्स भी चेक कर ली? भूल गए क्या? इसकी स्पेशल स्किल क्या है? ओह, हैकर है ये तो। इसकी इसी स्किल के कारण तो इसका सिलेक्शन हुआ था यहाँ। जैसे तुम्हारी स्पेशल स्किल है डेटा एनालिसिस। हाँ, हम सबके ऐसे स्किल्स के कारण ही एसडीएफ के इस विंग में भर्ती हुई। सही बोली लड़की। एसडीएफ मतलब स्पेस डिटेक्टिव फोर्स। स्पेस में ना इतनी सारी कॉलोनीज हैं, तो वहां ना जितने भी क्राइम केस होते हैं ना, उसके लिए बनी है ये एसडीएफ। और धरती पर इसकी एक रिसर्च विंग है जिसमें तुम्हारी भर्ती हुई है। वैसे अब ना तुम तीनों एसडीएफ की टीम अल्फा में हो, जिसका बॉस मैं हूं। हो तो अभी तुम लोग इंटर्न ही, लेकिन क्या पता ये केस सोल्व कर दो तो कुछ प्रमोशन हो जाए। नट्टू बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन बात हमारी नहीं है अभी। बात यह है कि किसान लापता तो अब हुआ, बट इसका कुछ भी आता पता कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जैसे पूरे सिस्टम से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटीजेड का चक्कर हो? एंटीजेड मतलब नॉन टेक जोन। ये कुछ स्पेशल जोन है जहां कोई भी टेक्नोलॉजी डिवाइस अलाउड नहीं होती। वैसे तो ये शुरू में टेक फटीग को रिकवर करने के लिए बनाए गए थे। हर समय इतना टेक का इन्वॉल्वमेंट है इंसानों की लाइफ में कि इसके कारण बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, फिजिकल और मेंटल भी। तो इसके इलाज के लिए बने थे ये जोन, एक रिलैक्स सेंटर की तरह। वीआईपी और अमीरों के लिए एक फन सेंटर की तरह भी डेवलप हुए थे। लेकिन अब इनमें क्या क्या स्पेशल काम होता है, कुछ पता है? पता है बॉस, एंटीजेड का वहाँ कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, तो कोई डाटा ही जनरेट नहीं होता। तो इसलिए हो सकता है कि इस किसान का इससे कोई लिंक हो।
लेकिन जब एंटीजेड में कोई डेटा ही नहीं है तो हम खोदेंगे क्या? अब इसमें मेरा क्या? बात तेरी नहीं, लेकिन अगर नॉन टेक जोन यानी एंटी-जेड से रिलेटेड केस है। अगर का तो चांस है बॉस, कोई क्लियर पिक ही नहीं है उस बंदे की, और ऐसा सिर्फ एंटी-जेड में पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे कैमरा डिवाइसेस अलाउड नहीं है। इसलिए तेरा रोल तो अपने आप हो गया। तूने ही बताया था ना कि तेरी माँ जाती है कभी कभी वहाँ, क्या पता इसीलिए ये केस हमें मिला हो। हो सकता है। हाँ है मेरी माँ का इस टाइम से, बल्कि है नहीं था। और ये तो 4 साल पहले की बात है, अब तो वो सिंगल है। तो मेरा क्या स्पेशल रोल हो गया इसमें यहाँ पे? अरे इसमें इतना गुस्सा क्यों? कुछ नहीं तो तेरी माँ से बात ही कर लेंगे, उन्हें एंटी-जेड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है। लेकिन चलो पहले रोबोनेट में देखते हैं इस बारे में। ये जगह नॉन टेक जोन के कानून द्वारा प्रोटेक्ट की गई है। आप इसका केवल बाहरी इलाका देख सकते हैं, इसके अंदर की कोई भी फुटेज अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर तो नॉन टेक जोन है, लेकिन जो भी इसके अंदर या बाहर जाता है उसकी एंट्री एग्जिट की कोई तो फुटेज होगी। गुड पॉइंट। क्या पता केस डिटेल्स के साथ कोई और भी फाइल मिले। राइट। ये व्यक्ति जिसका कोड नेम X1 है 15 अक्टूबर 2089 से लापता है। रोबोडील कंपनी ने नोएडा पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि ये चंद्रमा की कॉलोनी नंबर 11 में काम करता था। शुरुआती जांच के बाद ये केस चंद्रमा की डिटेक्टिव विंग को रेफर कर दिया गया। वहां से पता चला कि ये सितंबर के अंतिम हफ्ते में मून से धरती में लौटा था। वहां एक सजावटी पौधे का गमला मिला जो इसकी एकलौती निशानी थी मून पे। इस गमले की 3D फोटो सब जगह भेजी गई, NCR की लगभग सभी डिवाइसेस में, लेकिन कोई भी इसे क्लेम करने नहीं आया। ना किसी ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की। फाइनली ये केस स्पेस डिटेक्टिव फोर्स यानी SDF को मिला बंद करने के लिए। ये पौधा कौन सा है? जरा चेक करती हूँ। इंडोर प्लांट तो आपको कंपलसरी रखना ही चाहिए हर एक आदमी, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो महंगा हो, चाहे वो बहुत महंगा हो, बट इंडोर प्लांट जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। अरे ये वापस से 2021 का दिखाने लग गया। कुछ भी सर्च करो फिर हमारी सर्च हिस्ट्री से वापस दोबारा वही दिखाने लग जाते हैं ये बॉट। चलो कोई नहीं, पता तो चला कि 2021 में कैसे सजावटी पौधे चलते थे। धीरे धीरे इनमें से कुछ स्पेशल प्लांट्स ज़्यादा इन्वेसिव होने लगे, जिनके खरीदने बेचने पे बैन लग गया। चलो देखते हैं क्या हाल है इन सजावटी पौधों का। क्या पता इस किसान के पास भी ऐसा ही कोई स्पेशल प्लांट था। ये एक इन्वेसिव ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब आक्रामक सजावटी पौधा। ये तेजी से फैलकर अपने आसपास के पौधों को उजाड़ देता है। धरती की बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत नुकसानदायक है, लेकिन स्पेस रिसर्च में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसका पहला कारण ये बहुत कम ऑक्सीजन लेता है और निकालता है ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन प्लस। और दूसरा रीज़न है लो लाइट या बिल्कुल डार्क में भी पनप जाता है और बिना किसी मेहनत के कहीं भी फैल जाता है। चांद और मंगल पे इसके एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सफल रहे हैं। मतलब मशरूम की तरह ऐसे पौधे पर भी एक किसान कुछ रिसर्च कर रहा था शायद। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जब SDF ने ये केस ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया था तो फिर हमें क्यों दिया है? भूल गए लास्ट ब्रीफिंग में क्या बताया था? टीम अल्फा का स्पेसिफिक रोल यही है, जो केस SDF ने सॉल्व किए बिना बंद करना हो उसका ओवर रिव्यू करके देना है हमें। मतलब इसके सॉल्व की कोई उम्मीद ही नहीं है, इसलिए टेस्ट के लिए हमको पकड़ा दिया। सही है बॉस। सॉल्व तो होना नहीं, ऊपर से हमें कह देंगे कि कुछ काम की नहीं है तुम्हारी डिटेक्टिव रिसर्च।
टीम अल्फा रेडी फॉर वीकली ब्रीफिंग। तो क्या अपडेट है बच्चों? सर अभी तो बात हुई थी, हर मिनट पे क्या अपडेट होगा अब? मैडम जी को कौन समझाए कि अपडेट लेना ही तो बॉस का असली काम होता है। हर मिनट हो या सेकंड, अपनी टीम को बस करते रहो टाइट। वैसे हमने अभी तक की बेसिक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब एडवांस पे फोकस करेंगे। गुड, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इनपुट और होना चाहिए, जैसे किसान का लास्ट मून लीविंग सर्टिफिकेट और उसकी कॉल डिटेल्स। थोड़ा बहुत तो केस डॉकेट में है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में सब कुछ होना मांगता डिटेल में। ओके? बिल्कुल सर। मतलब अब इस एडवांस रिपोर्ट के लिए मून से लौटने वाले को पूरा डिटेल देखना होगा। हाँ, मतलब तो यही है नटू बॉस का। मून से जब वापसी होती है तो वहाँ एक सर्टिफिकेट बनता है, साइन होते हैं लोकल अथॉरिटी के। इस केस में कॉलोनी 11 के मेयर के साइन होंगे शायद। फिर स्पेस शटल में भी इस किसान के साथ कोई तो होगा, शटल इंचार्ज। और यहाँ धरती पे आकर मिनिमम 1 हफ्ते का क्वारंटीन होता है स्पेस कंटामिनेशन चेक के लिए। सब ठीक हुआ तभी डिस्चार्ज होता है। अरे सब रिकॉर्ड निकाल के लगा देंगे रिपोर्ट में, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यह है कि एडवांस रिपोर्ट तो बन जाएगी, लेकिन केस भी सॉल्व होगा क्या? आखिर ये हमारा पहला केस है। अरे चिल करो, ये लो समोसे खाओ। अच्छा जी, समोसा 2090 तक पहुंच गया। मुश्किल ही लग रहा है केस सॉल्व होना तो। ऐसे कैसे? हम हैं तो। हाँ, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं ये 2090 के जासूस। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना फिर आप। वैसे बोल रहे हैं कि वो स्पेशल रोबो प्लांट्स लॉन्च होने वाला है। अब तुमने एक्सटर्नली फिर पर्स में लगवाया ना, सब कस्टम ऑर्डर करके, वो तो और महंगा सौदा है। और इससे आगे की बात यह है कि वो जो स्पेशली एन्क्रिप्टेड लॉक था जो रोबो डील ने डिलीट कर दिया था, मैंने उसे रिट्रीव करने की कोशिश की। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।